जी तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है वो है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। आज हमारी जो क्लास नेक्स्ट है वो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ होटल ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंटेल। क्लाइंटेल का मतलब ये होता है कि जब आपके पास जिस तरह का क्लाइंट आता है उस तरह का भी एक होटल होता है, यानी होटल की क्लासिफिकेशन हुई है क्लाइंटेल बेसिस पर। क्लाइंट कैसे होते हैं? जो आपका कस्टमर होता है उसे एक और वर्ड में हम क्लाइंट कहते हैं। क्लाइंट वो होता है जो आपके पास नेसेसिटी सर्विसेज को यूज कर रहा होता है, ठीक है। कस्टमर क्या होता है? कस्टमर आपका वो होता है जिसको आप सर्विस बेचते हो, लेकिन क्लाइंट वो होता है जिसके पास आप रुका, जो आपको रेगुलरली कोलैब करता है, जिसे हम कह सकते हैं लॉयल कस्टमर। इन अदर वर्ड हम उसे लॉयल कस्टमर कह सकते हैं, वो हमारा क्लाइंट होता है। तो क्लाइंटेल जो है इसकी इन्वायरमेंट में क्या होता है, यानी बेसिस पे क्या होता है, क्लाइंटेल बेसिस पर जो होटल्स होते हैं वो क्या होते हैं। आज की क्लासिफिकेशन हम उस पर बात करेंगे, होटल की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे कि आप जो है वो क्लाइंटेल बेसिस पर क्या होता है। तो पहले बात सुन लेते हैं YMCA, यानी हम इसको कह सकते हैं यूथ मेंस क्रिश्चियन और क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है। तो यूथ मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन क्या होती है? ये हर शहर के अंदर और हर बड़े शहर के अंदर जहां पर क्रिश्चियनिटी का बहुत ज्यादा स्कोप होता है और जहां क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा जैसे कहना चाहिए कि वहां पर उनकी पॉपुलेशन होती है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो वहां पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस ये होता है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी टूरिस्ट विजिटर्स और ट्रैवलर्स जो कि क्रिश्चियन होते हैं उनको यहाँ पर लिविंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। लिविंग दी जाती है और लिविंग के लिए जितना भी इनको चाहिए यहाँ पर टाइम अरसा वो दिया जाता है और ये उनके लिए फ्री होती है। मतलब उनके लिए बाद दफा वो फंडेड होते हैं, जो लोग फंडेड होते हैं वो फ्री करते हैं, वरना वो लो कॉस्ट के ऊपर भी उसे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन ये मॉडर्न स्टेज है इसकी, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज सिटीज के अंदर मौजूद है, ये बहुत मॉडर्नाइज कंट्रीज और मॉडर्नाइज स्टेट्स के अंदर इनका ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये वुमेन्स को स्टे देते हैं, ओनली वुमेन्स यहाँ स्टे कर सकती हैं। और कभी कभी यहाँ पर कोई जेंटलमैन हो जो बहुत मतलब जिसे कहना चाहिए सुपीरियर मैन हो, वो भी यहाँ पर स्टे कर सकते हैं अगर अगर वो चाहें तो, ठीक है। तो जेंटलमैन और सुपीरियर्स के लिए यहाँ पर जगह होती है, इनको अगर जगह वहां होती है तो वो दे देते हैं। इसके अलावा वो जो है जितनी भी उनको प्रोवाइड करते हैं वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन के अंदर, वो वुमेन्स के रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं, वुमेन्स को लॉजेस प्रोवाइड करते हैं, उनको फैसिलिटीज देते हैं लॉजेस वाली, यानी उसके अंदर वो उनको होटलिंग देते हैं, फूड एंड बेवरेज देते हैं और उनके अंदर रिक्रिएशन का उनका पार्ट अगर उन्होंने करना हो रिक्रिएशन, तो वो रिक्रिएशन का पार्ट का कुछ हिस्सा उनको प्रोवाइड करते हैं और उसकी बहुत लेस फीस चार्ज करते हैं एज कंपेयर टू दी नॉर्मल होटल, एज कंपेयर टू दी नॉर्मल एरिया ऑफ लिविंग। तो वो बहुत लो फीस के ऊपर भी उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो वर्क करती हैं किस तरह से कि इनके अंदर जो है डिनर की फैसिलिटी बहुत शॉर्ट होती है, एक लिमिटेड कुजीन होता है, लिमिटेड कुजीन के अंदर ये बात करते हैं, लिमिटेड कुजीन दिया जाता है और टाइम ऑफ लिमिटेड टाइम ऑफर होती है, लिमिटेड टाइम के अंदर वो कुजीन उन्होंने कंज्यूम करना होता है, ठीक है, यानी वो खाना कंज्यूम कर लेना होता है लिमिटेड टाइम के अंदर। उसके अलावा वो जो है वहां पर उनको जो है वो लिमिटेड टाइम को उनकी जो है आउट गोइंग और इन गोइंग होती है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन होते हैं, वहां के सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, तो ये सारा का सारा सिस्टम होता है। अब आ जाते हैं जी ओल्ड होम्स पर। अगर हम मॉडर्न स्टेब्लिश स्टेट्स की बात करें तो वहां क्या होता है कि वहां पर जो घर के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको केयर चाहिए होती है और बेसिकली मॉडर्न एज के अंदर इंडस्ट्रियलाइज्ड एज है, तो वहां पर ये होता है कि बच्चों को इंडस्ट्रियलाइज्ड एज की तरफ अट्रैक्ट किया गया है। तो यंग यूथ जो होती है वो प्रोडक्शन के अंदर काम कर रही होती है, वो वर्किंग कर रही होती है, तो वो उनका केयर नहीं कर पाती ओल्ड होम में। तो उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जहां ओल्ड को रखा जाता है, यानी ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स को रखा जाता है जहां पर, और वहां उनको वो फैसिलिटीज दी जाती हैं जो हॉस्टल्स की फैसिलिटी होती है। जैसे उनको एक नर्स दी जाती है, उनकी मेडिकेशन वगैरह का ख्याल रखा जाता है, उसके अवज वो कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। उनके जो रिलेटिव होते हैं या उनके जो भी रिलेटिव होते हैं या जो भी उनके अर्निंग सोर्स होती है, वो वहां से उसका लिमिटेड अमाउंट चार्ज करते हैं और उनको ये फैसिलिटेशन देते हैं। ओल्ड होम बेसिकली बनाए इस मकसद से गए थे कि वो इंडस्ट्रियल एज था
उसमें यंग गर्ल्स और यंग जो बॉयज होते थे, या यंग जैसे कहना चाहिए यंग जनरेशन जो थी, वो जो है इंडस्ट्रियलिस्ट थी और वो सारा का सारा प्रोडक्शन के ऊपर अपना टाइम देती थी, तो बूढ़े लोगों की केयर करने का उनके पास टाइम नहीं होता था। तो इस वजह से ये ओल्ड होम डेवलप हुए थे। ओल्ड होम की हिस्ट्री यही थी कि इनको डेवलप करने की वजह ये थी कि जब इंडस्ट्रियल एज आई और जब उसमें जो है वो लोग इंडस्ट्री की तरफ फॉल ऑफ करने लगे और बहुत ज्यादा लोगों ने इंडस्ट्री को कोलैप किया, जिन्हीं गर्ल्स और जो मतलब बॉयज थे, जो यंग बॉयज थे, वो अपने पेरेंट्स की केयर नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने एक होम डेवलप किया था ताकि आप वहां पर अपने पेरेंट्स को रखवा दें, ताकि वो अपना जो है वहां पर उनकी केयर की जा सके। तो इसके अलावा ऐसे लोग थे जो उनका ओल्ड एज हो गया था और उनके कोई रिलेटिव नहीं थे, उनका कोई रिलेशनशिप नहीं था और वो गवर्नमेंट को मुसलसल टैक्स पे कर रहे थे, टैक्स पेयर थे, तो उनको गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटीज दी कि वो ओल्ड होम में अपनी आखिरी अयाम या आखिरी जिंदगी के दिन गुजार सकें। ठीक है, फिर उसके बाद ये हॉस्टल्स आ जाते हैं। हॉस्टल्स में क्या होता है कि हॉस्टल्स जो होते हैं वो यूजुअली ऐसे होते हैं जो किसी रेजिडेंसी प्रोवाइड करते हैं मगर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। ठीक है, जैसे कोई एजुकेशनल पर्पसेस होते हैं, यानी आपकी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसके साथ कोई हॉस्टल डेवलप हुआ होता है, उस हॉस्टल के अंदर वो रेजिडेंसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उसकी चार्जेस जो है वो यूनिवर्सिटी चार्ज करती है या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इदारा होता है जो हॉस्टल को चेक कर रहा होता है, लुक आफ्टर कर रहा होता है, तो वो उसके चार्जेस उससे एनुअली या मंथली या 6 मंथली जैसे भी उनका वो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें ले लेते हैं। हॉस्टल की भी सेम फैसिलिटीज होती हैं वाईएमसी की तरह कि इनमें लिमिटेड टाइम होता है, 3 टाइम कुजीन ऑफर करते हैं। ठीक है, और कुजीन भी लिमिटेड होता है, उसका एक मेनू होता है, उस मेनू के अकॉर्डिंग वो जो है वो प्लान होता है, यानी अगर वो किसी दिन वेजिटेबल पकाएंगे तो वेजिटेबल पकेगी, किसी दिन गोश्त पकाएंगे तो गोश्त पकेगा और किसी दिन मुर्गी पकाएंगे तो मुर्गी पकेगी। तो वो जो है वो लिमिटेड टाइम, लिमिटेड कुजीन होता है और लिमिटेड कुजीन के अंदर उन्हें जो है वो अपने इनटेक करना होता है और उन्हें फूड जो है वो कैरी करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हॉस्टल्स के बाद आ जाते हैं हॉस्पिटल होम होटल। हॉस्पिटल होम होटल क्या होते हैं? ये बेसिकली ऐसे होटल्स होते हैं जो हॉस्पिटल के साथ बनाए जाते हैं और ये इस वजह से बनाए जाते हैं, ये भी एक तरह का हॉस्टल ही होता है, इसको हम हॉस्टल ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि जो पेशेंट के साथ लोग आए हुए होते हैं, जो उनके साथ पेशेंट के साथ जो उनके रिलेटिव आए हुए होते हैं, ये उनके ठहरने के लिए बनाया जाता है। बेसिकली ये होटल के पास जो हॉस्पिटल होते हैं उनके पास बनाया जाता है। ठीक है, जैसे बाज दफा अगर देखा जाए तो कैसे कोई आप अगर सदर की साइड पे जाएं या किसी और एरिया में जाएं तो वहां आपको नजर आएगा कि लोट ऑफ होटल्स वहां नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? क्योंकि वहां बेसिकली मेडिकेशन फैसिलिटीज बहुत स्ट्रांग थी किसी वक्त में, तो वहां पर जो है वो रहने के लिए उन्हें हॉस्पिटल से नियर होटल चाहिए होता था, तो वो हॉस्पिटल से नियर रहने के लिए कोई जगह तलाश कर रहे होते थे। तो ये हॉस्पिटल होम होटल वो होते हैं जो बिल्कुल हॉस्पिटल से ही रिलेट होते हैं और हॉस्पिटल के अंदर ही रह रहे होते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर रहने की वजह से क्या होता है कि उनका जो उनका पेशेंट के साथ जो लोग आए हुए होते हैं उन्हें आने जाने में बहुत आसानी हो जाती है और वो मूवमेंट आसानी से कर पाते हैं। तो इस तरह से हॉस्पिटल होम्स होटल होते हैं, इनको हॉस्पिटल होम्स भी कहते हैं कि इसके साथ हॉस्पिटल अटैच होता है और हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसी जगह बनी हुई होती है जहां पर ईटिंग लॉजेस और डिफरेंट फैसिलिटीज दी जाती हैं, जो कि केयर टेकर्स होते हैं, पेशेंट के केयर टेकर